हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, कई बहनों के कमेंट होते हैं कि जो अस्तर वाले सूट होते हैं तो उनमें अस्तर पूरा लगाएं या फिर अस्तर उनमें 3-4 इंच कम लगाएं। तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही शानदार तरीका मैं बताऊंगी। तो कई बार क्या होता है कि जो वर्क वाले सूट होते हैं जिनमें हैवी वर्क होता है तो उनमें क्या होता है कि अस्तर अगर पूरा लगा देते हैं और उसके बाद पहन के इस तरीके से खड़े होते हैं तो उनमें झोल बनता है, क्योंकि हैवी वर्क होता है, अस्तर कॉटन का होता है तो उसमें वो वर्क है, वर्क की वजह से सूट थोड़ा लटकता है। तो आपको क्या करना है कि हैवी वर्क वाले सूटों में तो अस्तर आपको 3 से 4 इंच कम लगाना है, क्योंकि उनमें इस तरीके से लगाएंगे तो जो भी एक्स्ट्रा मतलब सूट होता है, मेन फैब्रिक होता है, वो लटके तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नॉर्मल या फिर लाइट जो वर्क होता है उनमें आपको क्या करना है कि 3 से 4 इंच कम भी लगाओगे तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और इस वीडियो में मैंने बहुत ही शानदार तरीके से अस्तर वाले सूट की कटिंग बताई है और बहुत ही परफेक्ट फिटिंग का सूट बन के तैयार होगा। अगर आप भी इस तरीके का बनाना चाहते हैं तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है एक अस्तर का सूट। तो एक बार आपको मैं सूट दिखा देती हूँ। ये अस्तर का सूट है और ये इसका बैक वाला पार्ट है। दोनों मैंने यहाँ पे अलग अलग कर लिए हैं और यहाँ पे ये लिए मैंने इसके नीचे इनर, हल्का सा इसमें लाइट कलर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। यहाँ पे सूट की जो लेंथ है वो है मेरे पास 42 यानी 42 इंच। सीना है यहाँ पे 44 इंच। अगर फोर्थ हिस्सा करेंगे तो यहाँ पे 11 इंच पे मार्किंग करेंगे। कमर है 42 इंच, 42 का फोर्थ हिस्सा 10.5 इंच। हिप है यहाँ पे 44 इंच, 44 का फोर्थ हिस्सा करेंगे तो हो गया 11 इंच। और बाजू है यहाँ पे 17 इंच। अगर निकलेंगी तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे छोटे भी बन जाएंगे, बाजू का कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद अब करते हैं सूट की कटिंग शुरू। सबसे पहले इसमें इनर की कटिंग करेंगे। आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास इनर है, अगर आप उसमें पूरी लगा रहे हो, जितना सूट है उतनी ही आप लेंथ ले रहे हो, तो आपको इनर की लेंथ यहाँ पे ज्यादा लेनी पड़ेगी। और अगर 2-3 इंच उससे कम रख रहे हो तो यहाँ पे 2 मीटर अस्तर में आराम से सूट बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने 2 मीटर यहाँ पे अस्तर लिया है। तो सबसे पहले जो फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको 4 फोल्ड करना है। तो ये बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है, आपको इसमें जो पूरा फोल्ड नहीं करना है, यहाँ पे इतना ही फोल्ड करना है जितना आपका मेजरमेंट है। जैसे यहां तक इसको फोल्ड कर लिया इस तरीके से, या फिर आप जैसे हिप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे फोल्ड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इसकी आपको लेंथ देखनी है। यहाँ पे इस तरीके से इंच टेप को रखें। इसकी जो यहाँ पे टोटल लेंथ है वो आ रही है 38 इंच। तो यहाँ पे जो सूट है उससे थोड़ा इसको मैं कम रखूंगी, 3-4 इंच। तो यहाँ पे एक मार्किंग कर दी है। सबसे पहले इसको कटिंग करके यहाँ से और इसको बराबर कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से लेना है शोल्डर। अगर आप बैक वाला गला डीप बना रहे हो तो शोल्डर आपको यहाँ पे 6 इंच लेने हैं, और अगर बैक वाला गला 5 इंच से कम बना रहे हो तो आपको शोल्डर उतने ही लेने हैं जितने की हैं। तो यहाँ पे शोल्डर लूंगी मैं 6 इंच, क्योंकि इसका जो बैक वाला गला है थोड़ा सा यहाँ पे मैं डीप बनाऊंगी। तो यहाँ पे 6 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे इंच टेप को रखना है और एक मार्किंग करनी है 6.5 इंच पे, आधा इंच बढ़ाते हुए, और शेप पट्टी से यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से 1 इंच पे गोलाई देनी है, इस तरीके से। और फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी यहाँ पे शोल्डर गिरने की समस्या रहती है तो यहाँ से आधा से 1 इंच यहाँ पे भी आप इस तरीके से डाउन दें। तो ये तो होगी आर्म होल की मार्किंग। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये है ब्रेस्ट मेजरमेंट की मार्किंग। आपको जो यहाँ पे ब्रेस्ट का जो मेजरमेंट की मार्किंग करोगे वो आर्म होल से 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है। उसके बाद शोल्डर पे इंच टेप को रखेंगे, एक मार्किंग करेंगे 15 इंच पे और एक करेंगे यहाँ पे 21 इंच पे, और इनको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। परफेक्ट फिटिंग का सूट बनाना है तो आपको इस तरीके से मार्किंग करनी होगी, उसके बाद ही इसकी परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब जो ब्रेस्ट मेजरमेंट था वो था मेरे पास 44 इंच। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 11 इंच पे एक मार्किंग करनी है। फोर्थ हिस्सा इसमें मैंने लूजिंग भी ऐड कर रखी है 2 इंच। और जो कमर का मेजरमेंट था वो था मेरे पास यहाँ पे 42 इंच। तो फोर्थ हिस्सा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10.5 इंच। हिप का मेजरमेंट भी 44 इंच था, तो फोर्थ हिस्सा करेंगे तो ये हो गया 11 इंच।
अब इसी के अकॉर्डिंग शेप पट्टी से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको हल्का सा अंदर की तरफ डाउन देते हुए मिलाएं। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर दें। तो ये उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे नीचे जितना आपको घेर रखना है उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर दें इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इनर की जो मार्किंग है वो मैंने कर ली है। अब सूट की किस तरीके से होगी, पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं फिर सूट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनर की तो कटिंग कर ली है, और एक बात का आप जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप इनर यहाँ पे कटिंग करें तो उसको वॉश करके और आप उस पर प्रेस अच्छे से कर ले, ताकि जो थोड़ा मोड़ा जो सिकुड़ता है वो बिल्कुल भी नहीं सिकुड़ेगा धोने के बाद। तो ये बात मैं पहले भी बता चुकी कि आप वॉश करके ही अस्तर लगाएं। जो मेन फैब्रिक है उसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लें और बिल्कुल सेंटर से करें। अगर गला वगैरह बना हुआ है तो आप उसको भी बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करें, कहीं से भी वो तिरछा ना हो, ना कहीं से छोटा बड़ा हो। जैसे इसमें ये नेक बना हुआ है, थोड़ा सा फोल्ड करने में इसको प्रॉब्लम आएगी, इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपको इसमें क्या देखना है, जो अस्तर वाला सूट होता है उसमें आपको क्या देखना है, क्योंकि इनर तो यहाँ पे कम कटिंग करी है थोड़ी सी 3-4 इंच, आपको लेंथ देखनी है। यहाँ पे इंच टेप को रखना है और टोटल जो आपको लेंथ चाहिए, जैसे मेरे को यहाँ पे 42 इंच की लेंथ चाहिए तो यहाँ पे मार्किंग कर दूंगी एक मैं, और इनर को रखेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे इस तरीके से। ऊपर वाली जो साइड है उसको बराबर रखें, नीचे की तरफ करके ना रखें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरीके से इस पे बिछा लिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। ये पूरा यहाँ पे फिक्स ही है, हल्का सा सिलाई में फोल्ड हो रहा है तो इसको भी यहाँ से खोल के ओपन कर लूंगी मैं। तो फ्रंट वाले पार्ट की तो कटिंग कर दी है, अब इसी तरीके से जो बैक वाला पार्ट है उसकी भी कटिंग कर लेंगे सेम तरीके से। इसको भी यहाँ पे डबल फोल्ड करके बिछा लेते हैं पहले। इसमें से बाजू भी निकालनी है तो और इसको इतना ही बिछाएं क्योंकि साइड में से इसमें स्लीव्स भी कटिंग करनी है, तो इसको पूरा फोल्ड नहीं करके बिछाएं। अब इस तरीके से इसको रखेंगे, बिल्कुल सेट कर ले, कहीं से भी फैब्रिक यहाँ पे मतलब छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर इस तरीके से, और इसी के अकॉर्डिंग इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर लिए। अब क्या करना है कि यहाँ पे इसमें हल्की सी सिलाई लग रही है, इसको खोल के प्रेस करके फिर देख लेंगे कि ये बिल्कुल बराबर है या नहीं, बैक वाला और फ्रंट वाला पार्ट। तो दोनों यहाँ पे कटिंग कर दिए हैं। अब करेंगे यहाँ पे स्लीव्स कटिंग। तो स्लीव्स में यहाँ पे मैं अस्तर नहीं लगाऊंगी, इस तरीके से डबल फोल्ड करना है इसको, और उसके बाद करना है इनको 4 फोल्ड। दोनों स्लीव्स एक साथ कटिंग करूंगी तो यहाँ पे इस तरीके से इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो एक बार मैं इनकी लेंथ देख लेती हूँ कि कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। फिर यहाँ पे जो मेरे पास फैब्रिक बचा है उसकी लेंथ आ रही है यहाँ पे 15.5 इंच, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। एक मार्किंग यहाँ पे करनी है, उसके बाद 2.5 इंच पे एक मार्किंग और करनी है, और यहाँ पे कर देंगे लाइन ड्रॉ। उसके बाद आगे से जितनी आपको गोलाई रखनी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, और कुछ यहाँ पे सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे और शेप पट्टी से इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2-2.5 इंच के बाद आपको इस तरीके से गोलाई देनी है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में आधा इंच का डाउन देते हुए इस तरीके से कटिंग कर देंगे, यहाँ से कट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स कंप्लीट कटिंग तो यहाँ पे कर ली है। तो कई बहनों की प्रॉब्लम होती है कि सूट में झोल बनता है और जो फिनिशिंग है अच्छी नहीं आती, तो आपको स्टिचिंग करने का सिंपल तरीका बताऊंगी। वैसे तो मैंने पहले भी वीडियो डाल रखी है कि अस्तर वाले सूट किस तरीके से बनाते हैं। आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको सूट को रखना है बिल्कुल सेंटर में, और सबसे पहले आपको यहाँ पे सेंटर की सिलाई लगा लेनी है। ये जो मोती वगैरह है इनका थोड़ा ध्यान रखें, और यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है कि इस साइड इस तरीके से सिलाई लगाते हुए लाए, कपड़े को इस तरीके से सेट करते हुए, और जब उधर की लगाएं तो भी इस तरीके से सेट करते हुए लाएं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ सूट बनेगा और इतना शानदार बनेगा कि बिल्कुल भी झोल वगैरह नहीं आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें
और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और सो मच।